कुशलौ जी ने कथा शुरू करी। कुशलौ जी ने कहा एक अयोध्या नाम की नगरी है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लोक विश्रुता मनुनामानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस नगरी का नाम है अयोध्या। अयोध्या किसे कहते हैं? न योध्या इति अयोध्या, जहां कोई युद्ध न हो उसको कहते हैं अयोध्या। इस एक नगरी का एक नाम है अपराजिता, जिसको आज तक कोई जीत न पाया हो। ये ऐसी नगरी है जो आज तक अजेय है। कैसी नगरी है? का तत्रासी लोक विस्तृता, सारे लोकों में इस नगरी को जाना जाता है, ऐसी नगरी है। और मनुनामानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, स्वयं श्री मनु जी महाराज ने इस नगरी को निर्मित किया है। और भी अयोध्या को लेकर बड़ी बड़ी बातें हैं, अक्सर कथाओं में मैंने बहुत बार सुनाया है, इसलिए मैं इस विषय को प्रणाम करके ही आगे बढ़ूंगा। अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ हैं। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। जैसे मनु महाराज लोक परिरक्षण करते हुए अयोध्या के राजा बनकर के अयोध्या के राज्य कार्य को देखते हुए प्रजाओं का परिपालन करते थे, वैसे ही महाराज श्री दशरथ भी प्रजाओं का परिपालन कर रहे हैं। जब थोड़ा सा देखें महाराज दशरथ कैसे हैं। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। देखिए राजा कैसे है का वेदविद, जिसको वेद का ज्ञान हो। आज तो समाज की विडंबना है कि ब्राह्मण भी वेद के ज्ञाता नहीं मिलते, है ना, जल्दी नहीं मिलते। वहां तो महाराज दशरथ को भी वेद का ज्ञान था, वेदविद राजा है महाराज। राजा को वेद का ज्ञान होना चाहिए। और कैसे कहा सर्व संग्रह, राजा को सर्व संग्रही होना चाहिए। सूराणाम विदुषांस संग्रह, सर्व संग्रह, अच्छे विद्वानों का संग्रह करना, अच्छे योद्धाओं का संग्रह करना, ये सब राजा का कर्तव्य होता था। और महाराज दशरथ भी सर्व संग्रही राजा थे। और कैसे थे? दीर्घदर्शी महातेजा पौर जान पद प्रिय। दीर्घदर्शी माने दूरदर्शी थे, दूर तक सोचने वाले, महान तेजस्वी थे और प्रजाओं के प्रिय थे। और कैसे थे? इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु वंश में अतिरथी वीर थे। अतिरथी वीर माने आप समझते हैं कि नहीं? अरे समझते हो तो ऐसे करिए, मैं समझ जाऊंगा, और ना समझते हो तो ऐसे करिए। आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। अतिरथी वीर किसे कहते हैं? जो 10,000 पैदल सैनिकों को अकेले हरा दे, उस वीर को रथी वीर कहते हैं। और जो 10,000 रथी वीर को अकेले हरा दे, उसको महारथी वीर कहते हैं। और जो 10,000 महारथियों को अकेले हरा दे, उसको अतिरथी वीर कहते हैं। तो महाराज दशरथ कैसे वीर हैं? इक्ष्वाकुणाम अतिरथो, 10,000 महारथियों को अकेले हराने की क्षमता थी, ऐसे वीर है महाराज दशरथ। इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा, यज्ञ करने वाले, और धर्म परो वशी, धर्म परायण थे। वशी इंद्रियां जिसके वश में थी। महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुता। राजर्षि है। और अयोध्या वासी कैसे हैं? कामीवान कदर्यो वा न निशंस पुरुष क्वचित। अयोध्या में कोई कामी नहीं था, अयोध्या में कोई कायर नहीं था, अयोध्या में कोई नृशंस नहीं था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता। जितने अयोध्यावासी थे सब धर्मशील थे महाराज, इंद्रियों पर सबका संयम था। अयोध्या वासियों को साधारण मत समझना।
जो अयोध्या में रहते हैं वो साक्षात भगवान जगन्नाथ के रूप होते हैं। हाँ? अयोध्यावासी, उड़ीसा में तो एक जगन्नाथ है, हमारी अयोध्या में तो जितने रहने वाले हैं सब जगन्नाथ हैं। अयोध्या वासिना सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तया, है ना। तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम च नारद, भी कहा गया। अयोध्या वासियों को साक्षात जगन्नाथ समझना, अयोध्या में रहने को मिल जाए साधारण बात थोड़ी है। जिन पर राम जी की कृपा होती है वही अयोध्या में रहता है। और हमारे राम जी अयोध्या वासियों से इतना प्रेम करते हैं, अति प्रिय मोही यहां के वासी, अति प्रिय। अब कितने प्रिय हैं अब आप इसी से विचार कर लें। एक अयोध्यावासी ऐसा भी था जिसने माता सीता की निंदा कर दी, अयोध्यावासी ही तो था। स्वर्ग जाने का तो आचरण ही नहीं था इसका। अरे नरक ने भी दरवाजा बंद कर लिया। नरक ने कहा जो माता सीता की निंदा करने वाला है हम इसको नरक में भी नहीं रख सकते, इतना इतना बड़ा पापी है। नरक ने भी जब दरवाजा बंद कर लिया तो राम जी ने कहा क्या करें, है तो अयोध्यावासी। देखो अयोध्यावासी कितने प्रिय है राम जी को। वैकुंठ के योग्य नहीं है, स्वर्ग के योग्य नहीं है, नरक ने दरवाजा बंद कर लिया तो राम जी ने कहा अयोध्यावासी है, क्या करे। तो कहा इस सिय निंदक को भी एक नया लोक बनाया, उसका नाम रखा बिशोक, और इस अयोध्यावासी को वहीं बसा दिया, लेकिन दंड नहीं दिया राम जी ने। सिय निंदक अघौ घन साए, लोक बिशोक बनाई बसाए। इतना प्रेम अयोध्यावासियों से करते हैं। तो तन निवासी जगन्नाथ ऐसे अयोध्यावासी हैं। अच्छा, अयोध्यावासी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कारण क्या है? का दो चीजें हैं। आप भी अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहो तो अयोध्यावासियों के इन दो सूत्र को अपना लो। मुदिताः, मुदिताः माने सारे अयोध्यावासी प्रसन्न रहते हैं। कारण क्या है? का शील वृत्ताभ्याम महर्षयैवामलाः। शील वृत्ताभ्याम, अयोध्यावासी शीलवान है और अयोध्यावासी चरित्रवान है। जिसके जीवन में शीलता होती है, जिसके जीवन में शील होता है और जिसके जीवन में चरित्र की उत्कृष्टता होती है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। इसका अर्थ है शीलहीन व्यक्ति और चरित्रहीन व्यक्ति कभी जीवन में खुश हो ही नहीं सकता है। हमेशा खुश रहना है तो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ। ध्यान से समझना, अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ। अंग्रेजी की एक कहावत है ना कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। जीवन में प्रसन्न रहना है तो शीलवान बनो और चरित्रवान बनो। जीवन में कौशल्य हो और चरित्र हो। बहुत सी बातें यहां कही गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दो ही चौपाई में ये पूरे सर्ग की चीजों को समेट लिया। महाराज दशरथ कैसे हैं? अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी, हृदय भगति मति शारंग
दशरथ गुणगण बरनि न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। महाराज दशरथ के गुण गणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप इतना ही समझ लें कि उस समय महाराज दशरथ के समान संसार में कोई नहीं था। अरे परमात्मा जिसको अपना पिता बना ले उसके समान और कोई हो सकता है क्या? और भगवान का बाप बनना आसान है क्या? जो जगत का पिता है उस जगत पिता का पिता बनना आसान है क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। तब जाकर के भगवान पुत्र बनकर के आते हैं। इतना ही समझ लें कि दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। इतना ही आप समझ लो कि उस संसार में उनके समान कोई नहीं था। और देखिए, मैं मंचों से यह बात हमेशा कहता हूं। एक वक्ता को मैंने कहते सुना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि महाराज दशरथ का कोई ऐसा पाप था जिसके कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब आप विचार करो, ऐसे ऐसे भी प्रवक्ता है जो कुछ भी बोल देते हैं। मैं कहता हूं महाराज दशरथ का इतना पुण्य था। अब आप वर्णन पढ़े, कितने पुण्य आत्मा है, कितने गुण हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सारंग पाणी की भक्ति में कितने डूबे हुए हैं। गोस्वामी पाद ने भी, महर्षि वाल्मीकि ने भी इनके पुण्य का वर्णन किया। इनको पुत्र की प्राप्ति पाप के कारण नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं है। यह इतने बड़े पुण्य आत्मा थे कि तीनों लोकों में किसी जीव में इतना पुण्य नहीं था जो महाराज दशरथ का पुत्र बनने की क्षमता रखता हो। इसलिए स्वयं जगत पिता को ही महाराज दशरथ का पुत्र बनकर के आना पड़ा। इतने बड़े पुण्यात्मा थे महाराज दशरथ, इतने बड़े पुण्यात्मा थे। दशरथ गुणगण बरनि न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। महाराज दशरथ के 8 मंत्री हैं। कौन कौन है? धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः, अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोर्थवित्। धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र, ये 8 मंत्री हैं। इनके नाम में ही इनका गुण छिपा हुआ है। दृष्टि, जयंत, विजय, जो हमेशा विजय दिलाए। सुराष्ट्र, जो सुंदर राष्ट्र का निर्माण करे। राष्ट्रवर्धन, राष्ट्र कैसे बढ़े, जो इसकी चिंता करे। अकोप, जिसमें क्रोध न हो। धर्मपाल, जो धर्म का पालन करे। सुमंत्र, मंत्र माने परामर्श होता है, जो अपने राजा को हमेशा सुंदर परामर्श दे, उसको कहते हैं सुमंत्र। ऐसे 8 मंत्री हैं। और ब्राह्मण मंत्री भी हैं। सुयज्ञोप्यथ जाबाली, काश्यप्योप्यथ गौतमः, मार्कंडेयस्तु दीर्घायुः, ऋषि कात्यायनस्तथा। ये ब्राह्मण मंत्री हैं। और परामर्श देने वाले में का 2 लोग ऐसे हैं जो यहाँ के पुरोहित भी हैं और महामंत्री हैं। कौन है? वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। एक है वशिष्ठ, दूसरे हैं वामदेव। ये दोनों अयोध्या के राजपुरोहित हैं और अयोध्या के महामंत्री भी हैं। ऐसा दरबार है महर्षि दशरथ का। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मैं बहुत क्या वर्णन करूं, आप इतना ही समझ लें। सपार्थिवो दीप्तमवापयुक्तः, तेजोमयैर्गोभिरिवोर्दितर्कः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जैसे सूर्य अपने रश्मियों से सुशोभित होते हैं, वैसे महाराज दशरथ अपने गुणों से तीनों लोकों में प्रकाशित हो रहे थे।
तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। सब कुछ था, बस कमी थी तो एक चीज की, क्या? कहा नासीद वंशकरः सुतः, कोई वंश को आगे बढ़ाने वाला पुत्र नहीं था। वंशकर सुत का तात्पर्य है औरस पुत्र। देखिए, पुत्र भी तीन प्रकार के होते हैं, नाद पुत्र, भाव पुत्र और औरस पुत्र। जिसको आपने शिक्षा दे दी, पढ़ाया लिखाया, वो आपका नादपुत्र होता है। गुरु का जो शिष्य है वह नादपुत्र होता है। जिसको आप गोद ले लेते हैं, भावना से मान लेते हैं मेरा बेटा है, उसको भावपुत्र कहते हैं। लेकिन जो पिता के रेतस से पैदा होता है उसको औरस पुत्र कहते हैं। इसी को वंशकर सुत कहते हैं, वंश को आगे बढ़ाने वाला। तो महाराज दशरथ के नाद पुत्र भी हैं, भाव पुत्र भी हैं, लेकिन कोई औरस पुत्र नहीं है। नासीद वंश करह सुतः। गोस्वामी पाद लिखते हैं कि एक बार महाराज दशरथ के मन में ग्लानि का जन्म हुआ। मानसकार के शब्द में, एक बार भूपति मन माही, 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 भैयानी मोरे सुधनाही, भैयानी मोरे सुधनाही, भैयानी मोरे सुधनाही। एक बार भूपति मन माही भय गलानि। महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि का जन्म हुआ। क्यों? भय गलानि मोरे सुत नाही। ग्लानि का जन्म क्यों हुआ? का गुरु जी के सुत तो हैं लेकिन मोरे सुत नाही। मंत्रियों के सुत हैं लेकिन मोरे सुत, हर अयोध्यावासी को पुत्र है लेकिन मोरे सुत नहीं। जहां सभी को बेटा हो आपको ना हो तो ग्लानि का जन्म स्वाभाविक है। तो महाराज दशरथ के जीवन में भी ग्लानि का जन्म हुआ। अजा महाराज दशरथ ने विवाह किए। कितने विवाह किए? बोलो बोलो, पता है आपको? नहीं पता? 3 तो केवल महारानियां थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 महारानियों के अलावा 350 और रानियां थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार 700 और रानियां थी। जब श्री सीता जी मिथिला से विदा होकर अयोध्या आई और तीनों सासू माताओं के चरणों में प्रणाम किया, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, तो माँ कौशल्या ने कहा, बहुरानी हम केवल तुम्हारी 3 ही सासू माँ नहीं है, ये जो 700 और खड़ी हैं सब हमारी सौतें हैं और तुम्हारी सासू माँ है, इनको भी प्रणाम करो। गोस्वामी पाद लिखते हैं, पा लागिनी दुल्हिनी सिखावत सवती 700 माता। तो 700 और माताएं हैं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 और रानियां थी। आप कहेंगे कि श्री रामचरितमानस में तो ऐसी बात नहीं है। का देखो, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन क्लू तो दिया ही है। कहां पर? अच्छा, राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोने लगे।
सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अच्छा, आप लोग इतना हिंदी व्याकरण तो पढ़े हैं, सब शब्द का प्रयोग कितने लोगों के लिए होता है? दो लोगों के लिए सब का प्रयोग होगा क्या? दो से जब अधिक हो तभी बहुवचन का प्रयोग होता है। और मां कौशल्या के पास सब रानी आ गई, तो इससे क्या सिद्ध होता है? यदि दो ही होती तो सब शब्द का प्रयोग नहीं करते। दो माने कौशल्या जी के बाद दो ही तो बची। राम जी रोने लगे मां कौशल्या के पास, तो संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी माने सब चली आई। तो मानसकार ने भी क्लू तो दे ही दिया है, और भी रानियां थी, सब शब्द का प्रयोग करके। इतने विवाह किए महाराज श्री दशरथ, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो भय गलानी मोरे सुतना। अब कोई भी काम करो, बार बार असफल हो जाओ तो भीतर ग्लानि का जन्म होता है। कोई लड़का है बार बार एग्जाम दे और फेल हो जाए, उसके भीतर भी ग्लानि का जन्म होता है। कार्य की असफलता जब हो तब भी जीवन में ग्लानि का जन्म होता है। हम जिस चीज को पाना चाहें वह न मिले और हम बार बार प्रयास करें और असफल हो जाएं तो भी हमारे जीवन में ग्लानि का जन्म होता है। भय गलानि मोरे सुत नाही। ग्लानि को दूर कैसे किया जाए? कहा इसके दो उपाय हैं। एक उपाय श्री रामचरितमानस में बताया गया और एक उपाय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया। मानस के अनुसार जीवन में ग्लानि का जन्म हुआ तो महाराज दशरथ अपने गुरु जी के चरणों में गए, शरण में गए। मानसकार कहते हैं गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला। 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 शरण लागी करी विनय विशाला। शरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। 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 कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। कहां गए? किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, किसी ओझा सोखा चमत्कारी बाबा के पास नहीं गए, कहीं टोना टोटके वाले किसी मजार पे चादर चढ़ाने नहीं गए। कहां गए? जीवन में जब ग्लानि का जन्म हो तो अपने गुरु जी के शरण में जाना चाहिए। और गुरु जी के पास जाकर क्या किया? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी को दुख सुनाया और सुख सुनाया। दुख सुनाया, चौथा पना गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं है, यह दुख है। सुख क्या है? सुख भी तो सुनाया। दुख तो यह है कि चौथा पना गया, कोई पुत्र नहीं है। सुख क्या है? का सुख यह है कि आप जैसा समर्थ सदगुरु हमारे पास है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जीवन का सबसे बड़ा सुख है जिसके पास एक अच्छा सदगुरु हो महाराज। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है वो दुखी है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और एक बात और स्पष्ट कर दिया, दुख और सुख सुनाना हो तो संसार वालों को मत सुनाना, हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति को सुनाना या गुरु जी से सुनाना। क्यों?
रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुने ठलई हैं लोग सब, बाटी न ली है को, बाटी न ली है को। दुनिया वालों को दुख सुनाओगे तो मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मुंह पर तो कहेंगे ओहो बड़ा बुरा हुआ, और आपके जाते ही कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा। ऐसे लोग कहते हैं। इसलिए अपना दुख कभी दुनिया वालों को मत सुनाना। दुनिया वाले आपके दुख को सुनकर आपकी हंसी उड़ाएंगे, और सुख सुनाओगे तो आपसे ईर्ष्या करेंगे। सुनाकर देखना, मैंने इतना कमा लिया, इतना मंजिल बनवा लिया, ये सामान खरीद लिया, दुनिया वालों को आपसे जलन होने लगेगी, आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो संसारियों को दुख भी सुनाओगे तो हंसी उड़ाएंगे, और सुख सुनाओगे तो ईर्ष्या करेंगे। सुख और दुख सुनाना हो तो हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति को सुनाना, अपने गुरुजी को सुनाना। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ। गुरु जी ने कहा राजन चिंता मत करो, धरहु धीर, एक की चाह रखते हो, अरे गुरु जी के शरण में आ गए तो चौगुना मिलेगा। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ये मानस की पद्धति है। वाल्मीकि रामायण में महाराज श्री दशरथ ने श्रेष्ठ लोगों की एक सभा बुलाई, और उन श्रेष्ठ लोगों के समक्ष अपना दुख कहा। इसका मतलब यह है कि हमें भी श्रेष्ठ लोगों के समक्ष अपने दुख को सार्वजनिक करना चाहिए। और उस सभा में महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। तो जितने लोग आए थे सब लोगों ने कहा महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाढ़ आप अश्वमेध यज्ञ करें। लेकिन सुमंत्र जी महाराज ने धीरे से कोने में बुलाया। सुमंत्र जी ने कोने में बुलाकर कहा महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति अश्वमेध यज्ञ से नहीं होगी। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? सुमंत्र जी ने कहा कि मैंने सनकादिक ऋषियों से सुना है। क्या सुना है? कहा मैंने सुना है सनत कुमारात् कथितम एतावद् व्याहृतम मया ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति। जब ऋषि श्रृंग आकर आपका यज्ञ करवाएंगे तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने कहा कि ऋषि श्रृंगी कराएंगे तब? ये ऋषि श्रृंगी कौन है? तब सुमंत्र जी ने पूरी कथा सुनाई। ऋषि विभांडक, उनके पुत्र का नाम है ऋषि श्रृंग। विभांडक अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने बेटे को दुनिया की आंखों से छुपाकर जंगल में रखकर लालन पालन और पोषण कर रहे थे। उसी समय अंग देश के जो राजा रोमपाद हैं उनसे धर्म का व्यतिक्रम हो गया। अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। तो राजा रोमपाद के राज्य में अंग देश में अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया। उन्होंने विद्वानों से पूछा कि हमारे राज्य का अकाल दूर कैसे होगा? तो विद्वानों ने कहा जब श्रृंगी ऋषि अपने चरण रख देंगे आपके राज्य में, इतने बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, आपके राज्य की अनावृष्टि दूर हो जाएगी। विद्वानों से कहा आप लेने जाओ। विद्वानों ने कहा महाराज जो ऋषि अपने पुत्र को दुनिया की आंखों से छुपा कर रखते हैं, हम लेने जाएंगे तो हम पर क्रोधित हो जाएंगे। सेनापति मंत्री कोई तैयार नहीं हुआ। शाप दे देंगे, मार देंगे, भस्म कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आश्चर्य की एक बात बताऊं, एक गणिका ने
एक नाचने वाली ने ऋषि श्रृंगी को लाने का बीड़ा उठाया और उसने गणिकाओं का एक सुंदर समूह बनाया जिसमें सब नई नई 16 वर्षीय गणिकाएं थी और वो लेकर के गई गणिकाओं को ऋषि श्रृंगी को अपने जाल में फंसाकर अंगदेश लाने के लिए। उसने पता लगाया कब ऋषि विभांडक कुटिया से बाहर जाते हैं, तो पता चला वह नित्य अग्निहोत्र की समिधा के लिए लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, समिधा लेने के लिए। और जब ऋषि विभांडक अपनी कुटिया से जंगल में लकड़ी लेने चले गए, उसी समय यह गणिकाएं कुटिया से कुछ ही दूरी पर बैठकर बीणा के तारों को झंकृत करके आलाप भरने लगी। संगीत में आलाप का बड़ा महत्व है। जब कोई गायक गाता है ना तो पहले आलापचारी करता है, आप सुने होंगे ना, सुर लगाता है। आप सुनते होंगे या क्या करते हैं, इसका क्या मतलब है? का आलाप का मतलब होता है ईश्वर का आवाहन करना, आलापचारी की जाती है। सबसे पहले ईश्वर को आहूत किया जाता है, ईश्वर का आह्वान किया जाता है। तो एक गणिकाएं भी आलापचारी करने लगी, आलापचारी करने लगी तो इनका सुमधुर स्वर कुटिया के भीतर बैठ के कानों में प्रविष्ट हुआ। ऋषि श्रृंग दौड़ करके बाहर आए और जीवन में बार इतने लोगों को एक जगह देखा, क्योंकि अपने पिता को छोड़कर उन्होंने किसी को देखा ही नहीं था। ये तो इतने भोले भाले थे, इनको पता नहीं था कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है, क्योंकि दुनिया से छिपा करके पालन पोषण कर रहे थे। इन्होंने देखा इतने लोगों को तो इनको लगा कि जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं वैसे ये भी ब्रह्मचारी लोग ही हैं, इन गणिकाओं को देख करके। लेकिन फिर सोचते हैं नहीं नहीं, ये हमसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। कैसे? मैं तो एक ही चोटी बांधा हूं, ये तो दो दो चोटियां बांधे हुए हैं। अब स्त्रियां तो 2 चोटी बांधती हैं, ये कहते हैं हमारी तो एक है, इनकी तो 2 है, तो ये हमसे श्रेष्ठ हैं। और हम भी त्रिकाल संध्या करते हैं, हमारे चेहरे पर उतना तेज नहीं है जितना तेज इनके चेहरे पर है। अब इनको क्या पता कि तेज संध्या बंदन का नहीं है, ये तेज तो क्रीम पाउडर का है। ये सब फेशियल आदि करा के गई है हमारा, उसका तेज है। इनको क्या पता कि डेंटिंग पेंटिंग है, बाल पुट्टी है पूरी, है ना। तो लेकिन इनको लगा कि ये भी ब्रह्मचारी है, तो दौड़ करके आए और इनके चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। गणिकाओं की आंखें आपस में मिली, ये कौन है? पूछा, को भगवान आप कौन हो? परिचय दे रहे हैं, पिता विभांड कोस्माकम तस्याहम पुत्र औरशः ऋष्य श्रृंगेति ख्यात जन्म कर्म च मे भुवि। मेरे पिता का नाम विभांडक है, मैं उनका पुत्र हूं, मेरा नाम ऋषि श्रृंगी है। गणिकाओं ने फिर एक दूसरे को देखा, जिसको जाल में फंसाने आई है वो तो खुद फंसने के लिए चलकर आ गया। एक गणिका आगे बढ़ी, ये आप लेट कर क्या कर रहे थे? का प्रणाम कर रहा था। उसने अपने आलिंगन में लेकर कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे प्रणाम करते हैं। अभी बेचारे भोले वाले ब्रह्मचारी, इनको क्या पता। ये कहे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, आओ आओ हमारी कुटिया में पधारो, आप सबका स्वागत है। इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम, पाद्यर्घ आचमन आदि से स्वागत किया। इदम फलम सब लिखा है, ये लो। अब गणिकाएं एक फल खा के कहती है, हमारे जंगल में मीठा फल होता है, आपके जंगल में इतना मीठा फल नहीं है। तो ऋषि श्रृंगी ने पूछा कि आपके जंगल में कितना मीठा फल होता है? तो ये सब बाजार लड्डू, रसगुल्ला, रसमलाई, कलाकंद, ये सब मिठाइयां लेकर गई थी। और गणिकाओं ने कहा इस फल का नाम है मोदक, इसको कहते हैं लड्डू फल, इसको खाओ। अब ऋषि श्रृंगी खाते हैं, कहते हैं इतना मीठा फल तो हमारे जंगल में नहीं होता। फिर रसगुल्ला देकर कहते इस फल का नाम है रसगुल्ला, इसको खाओ। अब उसको खाते हैं, कहते हैं इतना मीठा फल तो हमारे जंगल में नहीं होता। तो गणिकाएं कहती है और मीठा मीठा फल होता है, खाना चाहोगे तो हमारे साथ चलो।
अब बेचारे भोले भाले ऋषि श्रृंग को बहला फुसला करके ये सब अंग देश में ले आई। अंग देश में आकर ऋषि श्रृंग ने अपने चरण रखे। वैसे देखते ही देखते काले काले बादल मड़राने लगे। बवर्ष सहसा दे जगत प्रहलाद अंश था। ओ मूसलाधार वृष्टि होने लगी महाराज, ओ बिजलियां कड़कने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। राजा रोमपाद समझ गए कि ऋषि श्रृंगी का आगमन हो गया। भागे भागे गए और महाराज इनका स्वागत किया, लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया। सोचने लगे कि ऋषि विभांडक क्रुद्ध होकर हमें श्राप न दे दें, क्या करूं? तो इनकी एक पुत्री है, नाम है शांता। इस शांता का विवाह इन्होंने ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। आज सुमंत्र जी ने कहा महाराज शांता आपकी बेटी है और ऋषि श्रृंगी इस नाते आपके दामाद है। ऋषि श्रृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तो विधास्यति। वह ऋषि श्रृंगी जो आपके जामाता भी हैं, वह आकर के यज्ञ करा दे तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब इतना जानना भर था कि महाराज दशरथ तुरंत शांतः पुरः सहामात्य प्रयौ यत्र सद्विजः, अंतःपुर की स्त्रियों को लिए, ब्राह्मणों के लिए, कुछ मंत्रियों को लिए, श्रेष्ठ लोगों को लेकर सीधे अंगदेश पहुंच गए। आहा, राम जी को पाना हो तो अनंग देश में मत जाओ। महाराज दशरथ अंग देश में गए, वहां से ऋषि श्रृंगी को लेकर के आए। पहले अश्वमेध यज्ञ का संपादन हुआ वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और अश्वमेध यज्ञ में महाराज दशरथ ने खूब दान किया। इसके बाद कहा महाराज आप पुत्रेष्ट यज्ञ कब कराओगे? तो कहा 1 वर्ष के बाद जब बसंत ऋतु का आगमन होगा मैं उसमें पुत्रेष्ट यज्ञ कराऊंगा। और फिर 1 वर्ष तक महाराज दशरथ ने प्रतीक्षा की। देखिए एक बात कहूं, यदि अनुष्ठान का फल आपको पाना हो ना तो मुहूर्त के साथ और विधि के अनुसार अनुष्ठान करें तो फल मिलेगा। आजकल लोग मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करते। लोग कहते हैं महाराज चौघड़िया देख के बता दो ना मेरा काम हो जाए। जबरदस्ती का मुहूर्त निकलवाते हैं। अच्छे मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, 1 वर्ष प्रतीक्षा की। और जब सुंदर आ गया मुहूर्त, महाराज किस वेद के अनुसार, किन वेद मंत्रों से आप यज्ञ कराओगे? यज्ञ का नाम क्या है? ऋषि श्रृंगी ने कहा अथर्व शीर्षि प्रोक्तैः मंत्रैः सिद्धाम विधानतः। अथर्व वेद के मंत्रों से मैं पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सरव्याश्चोत्तरे तीरे, और सरयू के उत्तर तट पर। आप लोग अयोध्या गए हैं कभी? आप तो अयोध्या में रहते ही हैं तो आपसे क्या पूछना, हमारे राजकुमार जी भी अयोध्या में ही रहते हैं। आप कभी जाना तो सरयू के उस पार जाना, मखौड़ा जिसको कहते हैं, वही मख भूमि है। अब उसको भी सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर महाराज श्री दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, मखौड़ा, मख भूमि। तो सरयू के उस पार उत्तर तट पर, क्योंकि अयोध्या के उत्तर में तो सरयू ही है, उत्तर दृश्य बह सरयू पावनी, और फिर सरयू के उत्तर मकौड़ा। तो वहां पर महाराज दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए सुंदर यज्ञ भूमि का शोधन हुआ, यज्ञशाला का निर्माण हुआ, और सारी दुनिया से लोग महाराज इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। होता आए, ऋत्विज आए, वेदज्ञ आए। और जब सारी दुनिया अयोध्या पधार रही है तो हम लोग यहां क्यों रहे, है ना? इरादतपुर वासी यहां क्यों रहे? तन से भले यहां बैठे रहे लेकिन मन से आइए अयोध्या चलते हैं। जरा पांव मोड़ कर बैठ जाइए, हाथ खोल कर बैठ जाइए, और भगवान ने हाथ दिया है तो सदुपयोग करते हुए, ताली की सेवा करते हुए। जिसको नहीं दिया है तो उधार भी नहीं ले सकते, लेकिन जिसको भगवान ने दिया है उसका उपयोग करते हुए आइए हम सब सीताराम जी की इस प्यारी अयोध्या में चलें, जहां
सरयू जी की धारा में मीठा मीठा जल बह रहा है बड़े आनंद के साथ। आइए हम सब अयोध्या चलते हैं जहाँ हमारे रामलला प्रकट होने वाले हैं बड़े भाव से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी सभी लोग बड़े भाव से गाइए। रजधानी मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी सभी लोग राजधानी लागे, मोहे मीठो सरयू जी को पानी लागे। मैया धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम केवल तबला सुनाई दे रहा है और आवाज लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। सेटिंग करने नहीं आ रहा। जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, सुखधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुची सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला की। जानकी महल सुची सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला की। यहाँ के कड़कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। जय सिया राम दंडवत मैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। और जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में ढोले। हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुनी, सीता राम नाम धुनी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की श्री राम श्री राम। अयोध्या में पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन हुआ। ऋषि श्रृंग यज्ञ करवा रहे हैं। सभी देवताओं को आहूत किया। सारे देवता आकर अपने निर्धारित तत्त वेदियों पर बैठ गए। सबसे अंत में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी को देखते ही देवताओं के बीच में कानाफूसी होने लगी। कानाफूसी आप समझते हैं ना, एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर जैसे माताएं कर रही हैं, है ना। अच्छा, माताओं में भी कानाफूसी नहीं होती, पुरुषों में भी होती है। अंतर यह है, इधर बिना मतलब के होती है, इधर मतलब से होती है। आइए हम लोग भी जरा कान लगाकर सुने कि महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के भीतर क्या चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी आए सारे देवता आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा कि आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, हमें भी तो सुनाओ। अच्छा, एक बात और है, समाज में कोई बूढ़ों से बात ही नहीं करना चाहता। कोई बूढ़ों से बात नहीं। अब बूढ़े हैं कि बिना बात सुने रह नहीं पाते, नहीं रह पाते महाराज।
बूढ़े भी बात सुनते हैं। एक जगह मध्य प्रदेश की घटना है, हम लोग कथा करने गए गांव में, तो वहाँ पर जो यजमान थे उनका काफ़ी खेत था एकड़ों में। तो जहाँ काफ़ी खेत था वहाँ एक कुछ 2 कमरे बनाकर रखे थे। एक में उनके माता पिताजी रहते थे, खाली था तो उसमें हम लोग रुक गए। बड़ा सुंदर लगता था, चारों तरफ हरियाली, खेत। तो बगल में दादाजी रहते थे। तो दादाजी हमसे कहते कि महाराज जी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, आप कथा में किसी बहाने आप कहेंगे तो शायद उसके समझ में आ जाए, तो शायद वो मानने लगे। तो मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, आप रहते तो इतना दूर हो, अकेले रहते हो, एक घर का सारा प्रपंच आपको लाकर यहां सुनाता कौन है? तो कहे कि मेरी ढोकरिया सुनाती है। ढोकरिया माने अपनी पत्नी को ढोकरिया कह रहे थे कि मेरी ढोकरिया सुनाती है। तो मैंने कहा कि आप बूढ़े हो गए, अभी भी अपनी ढोकरिया की बात मानते हो, और आपका लड़का जवान है, वो अपनी पत्नी की बात मानता है, तो बुराई क्या है? आप विचार करो। तो एक तो बूढ़ों से कोई बात नहीं करना चाहता, और दूसरे बूढ़े बिना किसी की बात सुने रह नहीं पाते। महाराज क्या बात चल रही है इस समय, बूढ़ों को जानना जरूरी है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपस में क्या खुश, मुझे भी सुनाओ। अच्छा एक बात और है, बूढ़े अपने को चाहे जितना बूढ़ा कहे, कोई दूसरा बूढ़ा कह दे तो महाराज फिर बिगड़ जाते हैं, बिगड़ते हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, आपने नाम सुना होगा, श्री राम जन्मभूमि के बड़े आंदोलन के अग्रणी महात्मा थे, श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज। परमहंस जी तो ऐसे ही फक्कड़ी थे ही, आपने सुना होगा उनके विषय में, परमहंस ही थे। बस पर बैठकर जा रहे थे तो एक नया लड़का चढ़ा, बड़ा मनचला था। उसने कहा ओ बूढ़े महाराज जरा खिसक जाओ, मैं भी बैठूं। तो कहे सुनो, खिसक जाऊंगा लेकिन बूढ़ा मत कहो। तो भी मन चला था, उसने कहा कि महाराज जी अच्छा बूढ़े को बूढ़ा न कहो तो क्या कहो? तो उन्होंने कहा कि इतने भूतपूर्व घूम रहे हैं, तुम्हें कोई आपत्ति है? उसने कहा मैं समझा नहीं। कहा अब अधीक्षक नहीं रहे, पुलिस अधीक्षक, फिर भी गाड़ी पर लिखवाते हैं भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक। रिटायर्ड होने के बाद भी लोग लिखते हैं कि नहीं? भूतपूर्व दरोगा लिखते हैं कि नहीं? भूतपूर्व प्राचार्य। तो वैसे ही मुझे भी बूढ़ा मत कहो, मुझे भूतपूर्व जवान कहा करो, सुनने में भी अच्छा लगेगा, हाँ तब खिसकूंगा मैं। तो बूढ़े अपने को चाहे जितना बूढ़ा कहे, कोई दूसरा बूढ़ा कहे तो बिगड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपस में मुझे भी सुनाओ। अब इतना सुनना था कि सारे देवता ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े महाराज। सबने शुरू कर दिया, भगवन् तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वान्नो बाधते वीर्यात् छाशितुम तम न शक्नुमः। महाराज आपने ही तो उस रावण को वरदान देकर के इतना महान बना दिया है। सर्वान्न बाधते, न माने अस्माकम, अब हम लोगों से भी वो रुकता नहीं है। आपने वरदान देकर के उसको इतना बड़ा और महान बना दिया, बलवान बना दिया। नैनम सूर्य प्रतप्ति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्विमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। जब वह रावण अपने महल के बाहर निकलता है तो सूर्य में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि सूर्य के रश्मियों से उसके शरीर को ताप पहुंच जाए, तुरंत अपनी किरणों को खींचने लगते हैं। पवन देव में इतनी हिम्मत नहीं थी जो रावण के पास से जोर से बह सके और समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए तो जिस समुद्र का सहज स्वभाव है, क्षण क्षण पर तरंगे उठती हैं, वो भी रावण को देख करके शांत हो जाता है। चलोर मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बारी बारी से सुनाओ, एक साथ तो सबका सुन नहीं पाऊंगा। सबने अपनी पीड़ा सुनाई। बढ़ाओ भैया थोड़ा।
इंद्रम माल्यकरम सहस्रकिरणम द्वारी प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीरवरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान् पाचक्के परिनिष्ठितं हुतवहं किम्मद्गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष्य मनुष्य मात्र वपुसम तम राघवम स्तौषिकिम। इंद्र ने कहा महाराज मेरी सुनो, मुझे रावण के घर में माली का कार्य करना पड़ता है। सुबह सुबह रोज फूलों का चयन करके पूजा के लिए पहुंचाना पड़ता है। इंद्रम माल्यकरम समीर वरुणो सम्मार्जयन्तौ गृहान। और चंद्रमा ने कहा रावण चलता है तो मुझे छत्र लेकर चलना पड़ता है। सूर्य देवता ने कहा मुझे प्रतिहारी का कार्य करना पड़ता है, फलाने पधार रहे हैं। समीर माने वायु ने कहा मुझे रावण के घर झाड़ू लगानी पड़ती है। तो वरुण देवता ने कहा मुझे तो लंका के भीतर की सफाई करनी पड़ती है। अग्नि देवता ने कहा महाराज मेरी भी सुन लो, पाचक्के परिनिष्ठितम हुतवहम। हुतवह माने अग्नि। अग्नि देवता कहते हैं मुझे रावण के घर पाचक माने रसोइये का कार्य करना पड़ता है, कुक का कार्य करना पड़ता है। और महाराज बेज बनाना होता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन लंका में कौन वेजिटेरियन था। अग्नि देवता कहते हैं मुझे रावण के घर रसोइये में क्या पकाना पड़ता होगा आप समझ जाइए। यहां तो कोई वेजिटेरियन था नहीं। अशोक वाटिका में इतने फल लगे थे, हनुमान जी ने धीरे से कहा मैया यहाँ कोई फलाहारी नहीं है क्या। माता सीता ने कहा बेटा जैसे हमारे भारत में मांस खाना बुरा मानते हैं वैसे लंका में लोग फल खाना बुरा मानते हैं। फल लगाया है लेकिन खाता नहीं है। इतने फल लगे हैं, इतने फल कोई खाता ही नहीं, लंका में कोई फलाहारी ही नहीं है। तो अग्नि देवता ने कहा कि मुझे रावण के यहां सब पकाना पड़ता है महाराज। बृहस्पति देवता ने कहा मेरी भी सुन लो ब्रह्मा जी, मुझे तो सभा में बैठाता है, मैं कोई सही सलाह देता हूं तो डांट कर कहता है स्वल्पम जल्प बृहस्पते जडमते नैसा सभा वज्रिण। भो बृहस्पते स्वल्पम जल्प। ए बृहस्पति थोड़ा बोलो, धीरे बोलो, अब पूछा जाए तब बोलो। चंद्रमा कहते डांट तो मुझे भी पड़ती है, न बोल चंद्रमंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। तो धीरे से ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं मुझे बूढ़ा समझकर सब लोग अपनी समस्या लेकर मुझसे रो रहे हो। तुम सब ही नौकरी नहीं करते रावण के यहां, रावण के यहां मैं भी नौकरी करता हूं। देवताओं ने मुंह पे हाथ रख लिया महाराज आप कौन सी ड्यूटी करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वेद पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी और पूजा करवाने के लिए भगवान शिव स्वयं रावण के यहां रोज आते थे। हाँ? और ब्रह्मा जी जब वेद पढ़ाने आए तो द्वारपाल कहता है ब्रह्मा अभी बाहर बैठो। ब्रह्मा जी पूछते क्यों? कहा भी महाराज सो रहे हैं। महाराज जगेंगे तैयार हो जाएंगे तब आपको भीतर बुलाया जाएगा। और सुनो चार मुंह है तो ज्यादा बकर बकर बोलना मत। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयः तूष्णिम बहिस्थीयताम। तूष्णिम माने मौन होकर बाहर बैठो। ये तो ब्रह्मा की इज्जत है लंका में। गेट कीपर द्वारपाल कहता है ब्रह्मा अभी बाहर बैठो चुप होकर के, जब बुलाया जाएगा तब भीतर आना। तो धीरे से पूछा कि महाराज हमने तो सुना है भगवान शिव की पूजा करता है, तो पूजा करने तो स्वयं जाना चाहिए, तो भगवान शिव स्वयं पूजा करवाने क्यों आते हैं लंका में? उनको भी ड्यूटी करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ वो क्यों पूजा करवाने आते हैं? कहा पहले तो जाता ही था रावण। पहले रावण कैलाश पर पूजा करने रोज जाता था। एक दिन गया तो सोचा कि मेरे आराध्य जिस कैलाश पर है उसका वजन कितना है जरा तौल कर देखूं। एक दिन अपनी 20 भुजा लगाकर कैलाश को ही उठा लिया। पूरा पर्वत डगमग डगमग हिलने लगा।
पार्वती जी चिल्लाई, भोलेनाथ लगता है भूकंप आ गया। भोलेनाथ ने कहा देवी भूकंप नहीं आया, मेरा चेला आ गया। चेला का? हाँ, चेला उठा लिया। पार्वती जी ने कहा चेला तो बड़ा दुष्ट है, ये जब आता है तो भूकंप ले आता है। आजकल के चेले भी होते हैं, महाराज आश्रम में आ जाए तो भूकंप ला देते हैं। ऐसे भी चेले किसी किसी को मिलते हैं। भोलेनाथ को भी ऐसा ही चेला रावण मिला है, आता है पूजा करने और उनके घर में भूकंप ले आता है। पार्वती जी ने कहा ऐसा सबक सिखाओ कि फिर हिम्मत न करे। तो भोलेनाथ ने धीरे से अंगूठे से कैलाश को दबाया। इसकी भुजा जब दब गई तो चिल्लाने लगा छोड़ दो छोड़ दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, उठा के दिखा। इसने सोचा कि अब तो हमारे आराध्य लगता है रुष्ट हो गए, कैसे प्रसन्न करूं। तो इसने श्री शिव तांडव स्तोत्र बनाया, स्तुति गाई। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलम विदाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम तनो तुनः शिव शिवम। महाराज जब शिव तांडव स्तोत्र सुनाया तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है बेटा, आज छोड़ दे रहा हूं, आज के बाद ऐसा मत करना। अगले दिन गया तो कुराफाती दिमाग रावण का। इसने सोचा ये बिल्लो पत्र, ये जल, ये दूध है तो सब लोग रोज चढ़ाते हैं हमारे भोलेनाथ पर, मैं कुछ अलग चढ़ाऊंगा। इसने सोचा अलग क्या चढ़ाऊं। इसने कहा कि मैं अपनी गर्दन ही काट के चढ़ाऊंगा। और एक गर्दन काट के चढ़ाए तो दूसरा निकल आए, फिर दूसरा काट के चढ़ाए। अब सुबह सुबह रोज पहुंच जाता, अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाता। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये आपका चेला सुबह आते ही खून खराबा शुरू कर देता है। अब इस घर में या तो मैं ही रहूंगी या तो आपका चेला ही आएगा, जल्दी निर्णय करके बताओ। चेला आएगा तो मैं चली जाऊंगी। भोलेनाथ ने रावण से कहा बेटा इधर आओ, आज के बाद तुम मेरे घर पूजा करने मत आना, मैं स्वयं तुम्हारे घर पूजा करवाने आ जाऊंगा। और तब से लेकर भोलेनाथ गोस्वामी पाद लिखते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। ब्रह्मा जी रोज वेद पढ़ाने सुबह आते हैं और भगवान शिव सुबह सुबह अपनी पूजा करवाने आते हैं। ये तो ऐसा चेला है। देवताओं ने कहा जब भगवान शिव और ब्रह्मा भी घर में ड्यूटी बजाते हैं तो किसके आगे रोने जाएं? अंधे के आगे रोवे और अपना दीदा खोवे। अंधे के आगे क्या रोना, किसके आगे रोना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पांव कितने छोटे, और वो नूपुर बांध करके यदि नाच लेना तो भगवान उसके नूपुर की ध्वनि भी सुन लेते हैं। अरे रोना है तो रघुनाथ के आगे रो, रोना है तो ठाकुर जी के आगे रो, दुनिया के आगे क्या रोना? जो स्वयं रो रहा है उसके आगे क्या रोना? उसके आगे क्या रोना? सारे देवता हाथ जोड़ लिए और ठाकुर जी को पुकारे, हे ठाकुर जी, हे भगवान नारायण कृपा करो, इस रावण रूपी समस्या से हमें निजात दिलाओ। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी रावण की मृत्यु कैसे होगी? कहा मैं वरदान देने गया था तो उसने पहले कहा हम काहू के मरहि न मारे। मैंने कहा संशोधन करो, तब उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़कर हमें कोई मार न सके, तो उसकी मृत्यु तो मनुष्य से ही होगी। कोई मनुष्य प्रयास नहीं किया। कैक अनरण्य राजा ने प्रयास किया था लेकिन वो जीत नहीं पाए। तब देवताओं ने कहा चलो अब ठाकुर जी के आगे रोएं, और सारे देवता हाथ जोड़ करके भगवान नारायण की स्तुति गाने लगे। हे ठाकुर जी कृपा करो, अवतार लेकर आओ और इस दुष्ट का संहार करके हमें बचा लो। सारे देवता पुकार रहे, आइए हम भी पुकारे, हे ठाकुर जी अब जल्दी से अवतार लो, हम सबके जीवन की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलवाओ। सभी लोग बड़े भाव से पुकारते हैं। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार।
मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। लाखों को दर्श दिखाया है। लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया। है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। ओ ये कैसी तुम्हारी माया है। ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुवन धार, नित बहती असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है, जब जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध विसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती 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 है। अब दर्शन दो दाता, अब दर्शन दो दाता। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ। ओ अब और न मुझको तड़ पाओ, और न मुझको तड़पाओ। ओ मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी बिगड़ी
बहती यशुवन धार, यशुवन प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हमें पुकारने में देर हो सकती है, हमारे श्री ठाकुर जी को आने में देर नहीं लगती। उसी समय जैसे ही देवताओं ने पुकारा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदम यथा तप्तहाटक केयु वंद्यमान सुरोत्तमैः। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठ करके उस पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रधान वेदी पर पधारे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण पधारे, शंख चक्र गदा सुशोभित हो रहा, चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर विराजित है। सारे देवताओं ने जब भगवान को देखा तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टो ये सन्नताः त्वयां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। सारे देवता झुक करके स्तुति गाने लगे, लेकिन सम उपसर्ग का सन्नता माने साष्टांग लेट करके प्रार्थना करने लगे। इष्टूय माने स्तुति करना, अभिष्टूय माने भावपूर्ण स्तुति करना, और समभिष्टूय दो दो उपसर्ग लगाया माने रो रो करके साष्टांग लेट करके भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए नियोक्ष्यामहे का अर्थ है प्रार्थयामहे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी कृपा करो, इस रावण रूपी समस्या से हमें बचा लो, हमें रावण से बचा लो। तब भगवान ने कहा, भयं त्यजत भद्रमु हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिक ज्ञाति बांधवम। देवताओं भय का त्याग करो, मैं तुम्हारे लिए अवतार लेकर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आऊंगा। रावण को, रावण के बेटों को, रावण के पौत्र को, रावण के मंत्रियों को, रावण के सगे संबंधियों को, सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिक ज्ञाति बांधवान, मैं सबको मार करके धर्म की स्थापना करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी मिमाम, और 11,000 वर्ष तक मैं पृथ्वी का पालन करूंगा यहाँ रह करके। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया। गोस्वामी जी ने भी, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियौ नर वेशा हरियौ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। भगवान ने आश्वस्त किया है। भगवान सोचने लगे किसको पिता बनाऊं, तुरंत निर्णय ले लिया, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और उसी समय भगवान अंतर्ध्यानित हो गए और श्री दशरथ जी महाराज ने भक्ति के साथ आहुति डाली है, और प्राजापत्य पुरुष स्वयं अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। मानसकार लिख रहे हैं, भगति सहित मोनिया होती भगति सहित दुनिया होती प्रगटे अग्नि चलो कर ली, प्रगटे अग्नि चलो कर ली, भगति सहित मोनिया होती भगति सहित मुनि
प्राजापत्य पुरुष प्रकट हो गए और उन्होंने महाराज श्री दशरथ को चरु आप समझते हैं, पायस, खीर, इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यम आरोग्यवर्धनम। देव निर्मितम, ये साधारण चरु नहीं है। टीकाकारों ने देव निर्मितम का अर्थ क्या है? विष्णु देव निर्मितम, ये भगवान के द्वारा दिया गया है। अपने रानियों में यथायोग्य वितरित कर दो। प्रजाकरम, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह करके अग्नि देवता अंतर्ध्यायित हो गए। महाराज दशरथ उस चरु को लिए आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा अर्धार्धर्ध ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया। अब जो भाग बचा उसके फिर से 2 भाग किए और 2 भाग करके एक भाग कैकेयी को दिया और बचा हुआ भाग पुनः महारानी सुमित्रा को दे दिया। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के वितरण की प्रणाली है। माताओं ने उस चरु को, पायस को ग्रहण किया और माताएं गर्भवती हो गईं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी मंदिर मह राजहि सब रानी शोभा शील तेज की खानी। मां कौशल्या शोभा की खान है क्योंकि गर्भ में शोभा सिंधु राम जी आए हैं। मां कैकेयी शील की खान है क्योंकि इनके गर्भ में शील सिंधु श्री भरत जी आए हैं। मां सुमित्रा तेज की खान है क्योंकि दोनों तेजस्वी राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न मां सुमित्रा के गर्भ में आए हैं। धीरे धीरे समय बीता और बालक 9 महीने गर्भ में रह करके 10वें महीने बाहर आते हैं। लेकिन हमारे राम जी 12वें महीने गर्भ से बाहर आए। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम 60 समत्ययो। 6 ऋतुएं व्यतीत हुई। बसंत ऋतु का आगमन हुआ और बसंत ऋतु में हमारे राम जी आते हैं। बसंत में क्यों आते हैं? ऋतुओं का राजा कौन है? बोलो, बसंत है। और राम जी से बढ़कर कोई राजा हुआ क्या? राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राजा तब आता है जब कोई राजा अगुवानी में आ जाए। ऋतुओं का राजा बसंत है। जब ऋतुराज बसंत अगवानी में आए तब राम जी रूपी राजा भी आने को तैयार हो गए। महाराज, सारे त्रैलोक्य का केंद्र अयोध्या है। प्रभु श्री राम प्रकट होने वाले हैं। सारी दुनिया दौड़ी अयोध्या की ओर। कौन कौन दौड़ा? भगवान शिव दौड़े, ब्रह्मा जी दौड़े, चंद्र दौड़े, सूर्य दौड़े, कुबेर दौड़े, इंद्र दौड़े। तो हम लोग यहाँ क्यों रहे? आइए हम सब भी चले वहां पर जहां पर राम जी प्रकट होने वाले हैं। बड़े भाव से चलते हैं। वर्णन। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार। आओ प्यारे सावरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन हार। आओ प्यारे सावरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार। आओ राघो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार। आओ राघो सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर
अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल बजाकर प्रभु की स्तुति गाया। प्रभु की स्तुति गाया। सब बरस रहे मेघ बरस रहे, सब बरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ रागो सावरिया, सब देव चले महादेव चले फूलन की हार। आओ रागो सावरिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिद हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। वेद ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े, फूलन की करे बोछार रे। आओ रागो सावरिया, ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े बोछार रे। सब देव चले महादेव चले, फूल रागो सावरिया। मधुमास माने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि को मध्य दिवस में मां कौशल्या के समक्ष एक तेज प्रकट हुआ। देखते देखते वह चतुर्भुज रूप में अवस्थित हो गया। मैया ने देखा, स्तुति गाई, भगवान ने कथा सुनाई, मां आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा करूंगा। तो मैया ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मैया ने जैसे ही कहा, प्रभु नन्हे से राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मैया ने गोद में ले लिया। मैया को बड़ा ही सुख मिला। मैया ने कहा, राजकुमार अपने आने की सूचना अपने पिताजी को दे दो। मैया कैसे सूचना दी जाती है? तो माँ ने कहा, लाला रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा, मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति आई है कि रोऊं? माँ ने कहा, अपनी विपत्ति में तो दुनिया रोती है, जो दूसरे की विपत्ति में रोता है वही राघव कहलाएगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और राम जी रोने लगे। महाराज दशरथ के कर्ण कोरों में ध्वनि पहुंची। महाराज दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जो महल के ऊपर बादक बाजे लेकर खड़े थे, महाराज दशरथ ने इशारा किया, उन्होंने बाजा बजाया और गहगहे बाजे बजने लगे। सारे लोग एक साथ जान गए कि अयोध्या में राजकुमार का आगमन हो गया। पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में राम जी प्रकट हुए। पुष्य नक्षत्र मीन लग्न में भैया भरत प्रकट हुए। आश्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। महाराज दशरथ के 4 राजकुमार प्रकट हो गए और अयोध्या में आनंद बधाई बजने लगी। बोलिए महाराज दशरथ के चारों लाला की जय हो। अयोध्या में आनंद छा गया। आइए हम लोग भी बड़े भाव से एक बार हम लोग बधाई दे लें, तब आप लोग भी बधाई गान करेंगे। झांकी भी बनाए हैं?
अच्छा तो ले आइएगा। मैं कहूं महाराज दशरथ जी बधाई हो, तो आप लोग भी कहिएगा, पुरुष वर्ग के लोग कहेंगे बधाई हो। मैं कहूंगा माँ कौशल्या जी बधाई हो, तो माताएं कहेंगी बधाई हो। और फिर आनंद के साथ बधाई गान करेंगे। एक बार जोर लगाकर आप लोग बोले, महाराज दशरथ जू जय हो, नहीं बधाई हो। महाराज दशरथ जी, महारानी कौशल्या जू, लड़ाई हो नहीं बधाई हो। महारानी कौशल्या जू। महाराज दशरथ ने कहा अयोध्या वासियों आपको भी बारंबार बधाई हो। महारानी कौशल्या ने कहा अयोध्या की माताओं आप सबको भी बारंबार बधाई हो। और आइए हम लोग बड़े भाव से सब लोग मिल करके बधाई गान करते हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 जय रघुवर लाल की, जय दशरथ लाल की।